कैसे हैं बच्चे? ठीक है। मैंने दे दिया है, सभी क्लासों में वही दिया है और उससे आप जरूर कुछ सीखिएगा। केवल संदेश ही नहीं है, जो भी मैंने कल समझाया मैंने और रेखा मैडम ने, तो उसके बारे में जानिएगा। इसलिए मैंने इसको लिखा रहने दिया है अभी। और ये हिंदी दिवस पूरा एक पखवाड़े तक चलता है ना, तो इसको आज भी है, कल भी है, आगे भी है और इसको हमें पूरे साल चलाना है। हिंदी को अपनाना है और हिंदी को बढ़ाना है। हिंदी हमें अच्छे से इसका विकास कराना है, ठीक है। तो हिंदी दिवस मैंने फिर से लिखा रहने दिया है, समझ लीजिए। अब मैं इसी से लगा हुआ एक चीज़ आपको बता रही हूँ। मैंने आपको समझाया, पिछली बार संदेश में बताया कि बच्चों ये है, तो अब मैंने आपको बता दिया। आपने कितना सुना, आपने कितना सुना ये आप पर। सुनना एक कला है, कहते हैं सुनना एक कला है। मैं यही पर आती हूँ आपको, श्रवण तथा वाचन। ये बड़ी क्लासों में अभी 11th में है वैसे तो ये, अब ये 10th में भी इसका चल रहा है कि ये 10th में भी आ जाएगा। 10th में अगर आ गया तो 7th 8th में भी इसको आना ही आना। क्या है ये बताती हूँ। ये एक पैराग्राफ आपको पढ़ा जाएगा, एक पैराग्राफ आपको पढ़ा जाएगा, टीचर पढ़ेगा और आपको उसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुन के उसी वक्त हम आपको प्रश्न देंगे और आपको उसका आंसर देना, मतलब आपको सुनकर ग्रहण करना है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो उसी से संबंधित मैं एक बात बता रही हूँ कि सुनना एक कला है। श्रवण माने सुनना, वाचन मतलब बोलना। अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, संप्रेषण है ना अर्थात संदेश भेजना, ग्रहण अर्थात संदेश प्राप्त करना। संप्रेषण भेजना, संदेश भेजना और ग्रहण अर्थात संदेश प्राप्त करना। बात समझ में आ गई। कभी इसको हम संप्रेषण बोल सकते हैं, यानी कि किसी चीज को भेजना, ओके। फिर ये आपको समझ में आ गया। अब सुनना एक कला है। सुनो अधिक बोलो कम, कहते हैं कि हमेशा सुनना एक कला है। हम क्या करते हैं, जो हमारी चीज मतलब की नहीं होती है या हमारा उस चीज में मन नहीं लगता है तो हम उसको नहीं सुनते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस चीज को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको आगे लागू करते हैं। तो सुनना एक कला है। सुनने का अर्थ वक्ता के आशय को समझना। सुनने का अर्थ क्या है? वक्ता के आशय को समझना। वक्ता मतलब जो बोल रहा है, जैसे इस समय मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ। वक्ता मतलब जो बोल रहा है उसके आशय, वो क्या कह रहा है। कई बार हम क्या करते हैं कि बोलने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है उधर से और हमने बोला देखो बड़े मेधावी छात्र आ रहे हैं और है वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं। हमने तो मेधावी छात्र बोला, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि वो बहुत कुशाग्र है, बहुत अच्छा छात्र आ रहा। हमने उसका, हमारे बोलने का तरीका ऐसा था तो किसी पर कटाक्ष करना। तो जो हम सुन रहे हैं कई बार एकदम सही नहीं होता, उसके आशय को समझना, उसके अर्थ को समझना, ठीक है। अब सुनने की सार्थकता, सुनने की सार्थकता भी हमारे गुण है। सुनना समझना ही काफी नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना भी श्रवण कला का एक अंग है। किसी भी चीज को सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके उसको, उस कला को अपने पास रखना और जहाँ उसका प्रयोग हो सकता है वहाँ उसका प्रयोग करना, ये भी एक कला है, इसका ये एक अंग है। आ गई बात समझ में। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि एक ये आता है, 11th क्लास में भी चल रहा है, 12th में भी आपके इससे संबंधित जाएगा। मेरा यही मतलब है कि ये 10th के भी बच्चे पढ़ें, समझें। ये वीडियो मैं उनको भी दूंगी और वो भी समझें। 8th क्लास के बच्चों को भी मैं ये दूंगी ताकि वो भी समझें। क्योंकि ये हर किसी बच्चे से संबंधित है। और दूसरी बात कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसको आपको पढ़ना है, उससे संबंधित प्रश्न आपको करने हैं और ये आपका 10 नंबर का आता है। कई बार 5 नंबर का भी हो सकता है, 10 से कम नहीं, 10, 5 और 10 से अधिक नहीं और 5 से कम नहीं, ठीक है।
तो मैं अभी एक हिंदी दिवस पर ही एक आपके समाचार पत्र से मैं बोल रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। फिर मैं क्वेश्चन आंसर, अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाद में इसका एक एग्ज़ाम लूँगी। हो सकता है अगले प्रैक्टिकल में हर बच्चे का ले लूँ, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी में भी शामिल हो सकता है। ओके, मैं पढ़ रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। आ जाइए बच्चों, सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। ये आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, बाकी मैं अगली बार प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी। संपूर्ण भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रदान करने में हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों का महान योगदान रहा है, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूम घूम कर लोगों को अपनी पवित्र वाणी से उपकृत और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर और नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, पंजाब के नानक देव, राजस्थान के रज्जव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, असम के शंकर देव आदि सभी संतों ने हिंदी के माध्यम से राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। उल्लेखनीय है कि ये सभी महान संत अहिंदी भाषी थे, तथापि इन्होंने हिंदी के माध्यम से ही अपने पवित्र संदेश दिए हैं। प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के भाषाई सर्वेक्षण में लिखा है कि भारत में, ध्यान से समझिएगा, 179 179 भाषाएं, 544 प्रादेशिक भाषाएं और 1822 कितने 1822 मातृभाषाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1369 भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि इनमें से वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति, ये आप थोड़ा सा समझिएगा, और मैं इसी से आपको इतना ही बता रही हूँ और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी। अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आप खुद करेंगे। प्राचीन काल, प्रश्न 1, प्राचीन काल से हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्वरूप प्रदान करने में इनका योगदान रहा। जितना पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है उसमें ये पहला प्रश्न आपका है, इसका उत्तर आपको देना है। फिर है प्रश्न 2, महाराष्ट्र और गुजरात को संतों के गुजरात के संतों के नाम लिखिए, जिन्होंने हिंदी के माध्यम से
राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। ठीक है, पढ़ने आ रहा है? प्रश्न नंबर 3, कुछ अहिंदी, और जल्दी जल्दी लिख रही हूं मैं, अहिंदी भाषी संतों के नाम लिखिए जिन्होंने हिंदी के माध्यम से ही अपने पवित्र संदेश दिए हैं, अपने पवित्र संदेश दिए हैं। ठीक है, नाम लिखने हैं उनके। प्रश्न 4, भारत में कितनी भाषाएं एवं प्रादेशिक भाषाएं और मातृभाषाएं हैं? प्रादेशिक भाषाएं एवं भाषाएं और लिख लो, भाषाएं और भाषाएं हैं। ये तो आपके पैराग्राफ में लिखा है, जो मैंने वीडियो में दिखा दिया है, आप उससे देख लेंगे। लेकिन अगर आपने सुना अच्छे से है तो ये आपकी तारीफ है। प्रश्न 5, - 2011 की जनगणना, पढ़ाया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। कितने? 5। ये मैंने नीचे सब इसलिए लिखा रहने दिया है ताकि आप बार बार इसको देखें, बार बार इनको पढ़ें, तो आपके मस्तिष्क में ये सब चीज़ें बैठ जाएं। देखना भी कला है, सुनना भी कला है, तो हर चीज़ को ग्रहण करना, समझना, ये भी कला है। तो ये बच्चों 5 क्वेश्चन है, सब बच्चों की कॉपी में ये होने चाहिए, और जब मैं कॉपी देखूंगी तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।